बार्सा ने बस 2 गोल्स मारे हैं बायर्न के सामने अपने पिछले 5 गेम्स में। के लिए ये एक चीज हो सकती है कि वो काउंटर पे बार्सा को मार सकते। अब अगर मैं ऐसे ही बार्सिलोना के हर प्लेयर की तारीफ करूंगा ना तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, पर वो तारीफ के लायक है। वो बस 2 हैट्रिक पीछे है, बट रफीना को जब से वो कैप्टन आर्मबैंड दिया ना कि बार्सा ये गेम जीत रही है, पिछले जन्म में हमारी कुछ चीजें रह जाती है, तो मेरे हिसाब से हमें इस जन्म में आके उस चीज को पूरा करना पड़ता है। एंड आई थिंक पिछले जन्म में बार्सिलोना एंड बायर्न 2 एक्स रहे होंगे एक दूसरे के, क्योंकि हमने देखा एंड बायर्न थोड़ा डोमिनेटिंग वाला एक्स हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बार्सा को पेला है। पिछले 5 गेम में बायर्न ने बार्सा को बहुत बुरी तरह पेला है। एंड अगर आप मुझे पूछो, अगर सीजन के स्टार्ट में मुझे किसी ने ये चीज़ पूछी होती कि अगर बार्सा एंड बायर्न का गेम है तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, तो मैं आग बंद करके मेरा आंसर यही होता कि ये गेम तो बायर्न इजीली जीत रहा है, क्योंकि बायर्न के पास कंपनी है एंड बार्सा का एक न्यू मैनेजर है हांसी फ्लिक, जिसकी जो टैक्टिक्स है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट प्लेयर्स को थोड़ा टाइम लगेगा अडॉप्ट करने के लिए, बट वो लोग कर लेंगे। बट आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी बार्सा हराएगी। बट एट दिस मोमेंट, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, या 10 दिन पहले भी अगर मुझे किसी ने पूछा होता, या 15 दिन पहले भी मुझे किसी ने पूछा होता, तो मैं ये चीज़ कहता कि बार्सिलोना इज द बेस्ट टीम इन यूरोप। बार्सिलोना बायर्न को हराएगी। बार्सिलोना अभी एट दिस मोमेंट मैड्रिड को हरा सकती है। ठीक है, मैं मैड्रिड फैन हूँ, बट गांड तो मेरी भी फट रही है बार्सा का ये परफॉर्मेंस देख के। बट नेवर माइंड, बार्सा मैड्रिड को हरा सकती है, बार्सा मैन सिटी को हरा सकती है, बार्सा बायर्न को हरा सकती है, बार्सा बायर्न को हराएगी, बार्सा लिवरपूल को भी हरा सकती है, बस वो पहले 3 गोल ना मार ले। इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं अबाउट द लाइनअप्स, अबाउट द टैक्टिक, अबाउट द प्लेयर बैटल्स, कि कौन से वो प्लेयर्स का बैटल हम देखेंगे जिसमें मजा आएगा। एंड बार्सा फैंस, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैं बार्सा की खुल के तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि क्यों ना करूँ मैं बार्सा की तारीफ क्यों ना करूँ, क्योंकि वो वैसा खेल रहे हैं। तो क्या लगा है बार्सा फैंस, आर यू गाइस कॉन्फिडेंट? बीइंग अ मैड्रिड फैन, मुझे डर लग रहा है ये बार्सिलोना को देख के। मुझे डर लग रहा है कि ये बार्सिलोना कैसे गोल मार रही है, एंड ऐसे इजीली 1-2 गोल नहीं, वो टीम को खोल रही है। बार्सा ने 5 गोल मारे थे सेविया के सामने। बार्सा को एक परफेक्ट परफॉर्मेंस था। लेवेंडोस्की के 2 गोल देखे हमने, पेड्री का गोल देखा, एकदम प्यारा सा गोल था। बट लेवेंडोस्की, बार्सिलोना, हांसी फ्लिक, यमीन यमाल, पेड्री, रफीनिया, अब मैं कितनों का नाम लूँ, दे आर कुकिंग, दे आर सीरियसली कुकिंग। बट अगर हम बायर्न की बात करें तो बायर्न इज डूइंग द सेम थिंग एज वेल। बायर्न इज ऑल्सो स्कोरिंग गोल्स। हैरी केन मुझे लग रहा है कि इस सीजन में भगवान के पैरों में माथा टेक के आया है, एंड भगवान ने उसे कहा है कि जा बेटे, मैं तुझे इस सीजन एक ना एक ट्रॉफी जिताऊंगा। वो गोल स्कोर कर रहा है, वो गेम बना रहा है। तो सबसे पहले हम लाइनअप देखते हैं कि लाइनअप्स क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से बार्सा का लाइनअप जो होगा ये होगा, पेनिया स्टार्ट करेंगे, कुंडे खेलेंगे, कुंडिया भाव ये सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। कुंडिया भाव असिस्ट दे रहा है, कुंडिया भाव आगे बढ़ रहा है, कुंडिया भाव अटैक में क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुंडिया भाव डिफेंस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कुंडिया भाव पे नजर रखो। एंड लिवरपूल ने आई गेस उसके लिए बिड भी करने वाले हैं यार, यू नेवर नो, बट ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ेगा बार्सिलोना। एंड बार्डे खेलेगा ऑन द अदर हैंड। तो जो होल्डिंग पिवट मिडफील्डर्स है तो काइसेडो एंड हम देखेंगे कि फ्रैंकी डियोंग खेलेंगे। पेड्री विल प्ले अप टॉप, लेवेंडोस्की के नीचे, एंड यमाल एंड रफीना ऑन द विंग्स ऑब्वियसली। एंड अगर मैं इस लाइनअप की बात करूँ तो बार्सिलोना का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। एंड हमने देखा कि गावी इज ऑल्सो बैक। गावी ठीक है इस गेम में स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज ही इज बैक फ्रॉम एन इंजरी, बट जो लास्ट मैच में हमने देखा कि गावी को जैसे वेलकम किया, गावी जैसे वार्म अप करने आ रहा था तो जो चीयर कर रहे थे वो हमें उस चीयर किया था कि जब मेसी चीयर कर रहा था जब वो इंजरी से वापस आ रहा था। एंड गावी जब वापस आता है तो उसको एज अ कैप्टन वो लोग वेलकम बैक करते हैं, पूरा क्राउड चल रहा था। आई फील गावी इज द मोस्ट लव्ड बार्सिलोना प्लेयर। ठीक है, ये एक बहुत बायस्ड ओपिनियन हो सकता है, बट गावी वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू ब्रेक डाउन फ्रॉम द ला मासिया अंडर जावी, एंड दैट बॉय इज डिफरेंट। एंड अगर हम बात करें बायर्न की तो मेरे हिसाब से बायर्न का लाइनअप कुछ ऐसे होगा। मूसियाला डाउटफुल है, मूसियाला आई थिंक ही इज बैक फ्रॉम इंजरी, वो आ चुका है ट्रेनिंग में, एंड आई डोंट थिंक कि मुलर स्टार्ट करेगा। मूसियाला विल ऑब्वियसली स्टार्ट अगर वो 100% फिट है तो, एंड मूसियाला शुड स्टार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बायर्न का लाइनअप कुछ ऐसे होगा कि वील सी नॉयर इन द गोल, राफेल गरेरो एंड अल्फोंसो डेविस ऑन द फुल बैक पोजीशन, वील सी किम एंड उपमेकानो। मुझे उस प्लेयर का नाम याद नहीं आ रहा जो उनका 20 साल का जर्मन होल्डिंग मिडफील्डर है, वो इंजर्ड हो चुका है, तो आई थिंक पलिनिया विल स्टार्ट डिफेंडिंग मिडफील्डर रोल में इसके मैच के साथ। एंड वील ऑल्सो सी ओलिजे एंड गनाब्री इन द विंग्स, मूसियाला विल प्ले अंडर केन एंड हैरी केन विल प्ले अप टॉप। जब मैं ये वीडियो के बारे में अपना रिसर्च कर रहा था तो आई जस्ट सॉ कि
लेवेंडोस्की हैज बीन द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूरोप, बट गाइस यू कांट रूल आउट केन। केन भी उसके आसपास ही है। केन ने मे बी ठीक है उससे 2 गोल कम मारे हैं, बट केन इज ऑल्सो स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। तो सबसे पहला मैचअप अगर मैं बात करूं तो इट विल बी बिटवीन लेवेंडोस्की एंड इट विल बी बिटवीन केन। लेवेंडोस्की ने 14 गोल मारे हैं, 12 गोल ला लीगा में और 2 गोल चैंपियंस लीग में। एंड ऑन द अदर हैंड हैरी केन ने मारे हैं 12 गोल, 8 गोल बुंडेसलीगा में एंड 4 गोल मारे हैं उसने चैंपियंस लीग में अभी तक। हैरी केन का मैं एक स्टार्ट पढ़ रहा था। हैरी केन ने अपने प्रीमियर लीग करियर में जिसने उसने 200 या कुछ तो गोल्स मारे हैं, उसमें उसने 8 हैट्रिक मारा है जितने भी टाइम वो स्पर्स पे था। एंड पिछले 2 सीजन्स में उसने बायर्न में आके 6 हैट्रिक मारे थे। वो बस 2 हैट्रिक पीछे है अपने प्रीमियर लीग वाले हैट्रिक के क्या कहते हैं स्टैट से। तो यस दैट स्टैट इज अ बिट क्रेजी। वो कहते हैं ना कि कुछ मैनेजर्स दुनिया में ऐसे होते हैं जो आपके अंदर से बेस्ट निकालते हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये चीज कही है। एंड लेवेंडोस्की के लिए हंसी फ्लिक वो मैनेजर है। तो हंसी फ्लिक ने लेवेंडोस्की के अंदर जो जो चीजें थी उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकाला एंड लेवेंडोस्की उसको रिवॉर्ड्स दे रहा है गोल स्कोर करके। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लेवेंडोस्की, आई डोंट नो इफ बार्सिलोना ला लीगा जीतती है या बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीतती है, लेवेंडोस्की कैन विन द बैलन डोर। तो ये एक बहुत बड़ी बात की है। तो केन ऑन द अदर हैंड ये कहेगा कि भाई इतना हल्के में मत लो, मैं भी तुम्हारे रास्ते में हूँ, मैं भी तुम्हारे रास्ते में एक पत्थर बन सकता हूँ, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हैरी केन एंड लेवेंडोस्की का एक अच्छा मैचअप होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो द मैचअप आई एम गोना टॉक अबाउट इज बिटवीन पेड्री एंड मुसियाला। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें पता है कि मुसियाला 100% फिट नहीं होंगे, ही विल बी बैक फ्रॉम एन इंजरी, तो मे बी वो अपने उतने शार्पनेस पे ना हो। बट पेड्री लास्ट सीजन तक हम एक ये बात करते आ रहे हैं कि पेड्री के इतने गोल्स है, बेलिंगम ने इतने गोल मार दिए, पेड्री तो गोल नहीं मारता, पेड्री तो इंजर्ड होता है। बट उस बच्चे ने इस सीजन 3 गोल मारे हैं एंड 2 असिस्ट दिए। ठीक है, दिखने में ये स्टैट बहुत कम होगा, बट वो जो काम कर रहा है, वो जो मिडफील्ड में खेल रहा है, वो जो लेवेंडोस्की को फीड कर रहा है, वो जो बॉल खिला रहा है, उसकी तारीफ करनी बनती है। एंड मुसियाला ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बायर्न, वी ऑल नो दैट। तो मुसियाला एंड पेड्री का एक अच्छा मैचअप हम देख सकते हैं मिडफील्ड के बीच में। उसके बाद देयर आर प्लेयर्स लाइक रफीनिया। एंड एक चीज़ ना, मुझे एक चीज़ बात करनी है, रफीनिया के बारे में बात करनी है। रफीनिया इज अ प्लेयर जिसको ऑब्वियसली बार्सा ये सोच रही थी कि हम रफीनिया को निकाल दे तो हमें 50-60 मिलियन मिल जाएंगे, हम किसी और प्लेयर को उड़ा दे। बट रफीनिया को जब से वो कैप्टन आर्मबैंड दिया ना, रफीनिया बहुत अलग फॉर्म है। रफीनिया का वो नेमार वाला, रफीनिया के अंदर से नेमार निकल रहा है, बट रफीनिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन द पिच। रफीनिया गोल मार रहा है, रफीनिया असिस्ट दे रहा है, रफीनिया गेम बना रहा है। रफीनिया की तारीफ तो करनी चाहिए। अब मैं हर बार्सिलोना के प्लेयर के बारे में यही कह रहा हूँ कि तारीफ करनी चाहिए, पर वो तारीफ के लायक है। एज अ मैड्रिड फैन मैं उनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि मैंने सी द गेम, मैं एक न्यूट्रल फैन हूँ। मैंने पहले भी ये चीज़ की कि मैं एक न्यूट्रल फैन हूँ एंड जब भी कोई प्यारा फुटबॉल खेलता है तो तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अब अगर मैं ऐसे ही बार्सिलोना के हर प्लेयर की तारीफ करूंगा ना तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड यमाल तो भाई यमाल भाई 17 साल की उम्र में मुझे ये पता नहीं था कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्या करूं, मुझे ये पता नहीं था कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। हमारे यहाँ पे 17 साल के लौंडे क्या कर रहे हैं, आशिकी में डूब रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये 17 साल का लौंडा चैंपियंस लीग में आके खेलता है, खेलता तो नहीं है, मचाता है और फिर घर जाके होमवर्क भी करता है। बट नेवर माइंड, लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड। तो अब बात करते हैं कि टैक्टिक्स क्या होगी। हम सब ने देखा है कि ये दोनों टीम बहुत अटैकिंग टीम है, ये दोनों टीम को गोल मारना पसंद। बार्सा ने अब तक 33 गोल्स मारे हैं ला लीगा में 10 गेम्स में। एंड ऑन द अदर हैंड बुंडेसलीगा में बायर्न ने 27 गोल मारे हैं 7 गेम्स में। तो ऑन एन एवरेज दोनों टीम्स 3-3 गोल पर मैच मार रही है। तो आई थिंक ये एक हाई स्कोरिंग मैच ऑब्वियसली होगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम टैक्टिक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से दोनों टीम को ऊपर चढ़ के खेलना पसंद है, दोनों टीम को प्रेस करके खेलना पसंद है। अगर हंसी फ्लिक की हम बात करें तो हंसी फ्लिक का एक सिंपल मंत्रा है अपनी टीम के लिए कि हाई रिस्क हाई अवॉर्ड। वो ऊपर चढ़ के खेलता है, उसको अटैक करना पसंद है। हमने बहुत बार देखा कि कुंडे एंड बाल्डे बहुत ऊपर चढ़े हुए होता है। तो मे बी बायर्न के लिए ये एक चीज़ हो सकती है कि वो काउंटर पे बार्सा को मार सकता है। बट ऑन द अदर हैंड बायर्न भी सेम ही खेलती है तो बार्सा के पास भी इक्वल चांसेस होंगे। बट आई फील दिस इज द वन थिंग कि बायर्न को अपने विंग्स को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाता है जब कुंडे एंड बाल्डे इंटीरियर आता है, वो बीच में आके खेलता है। मेरी प्रेडिक्शन बार्सा के होम में ये गेम है एंड आई थिंक कि बार्सा ये गेम जीत रही है। जो पिछले 5 गेम्स में बार्सा ने बहुत दर्दनाक बायर्न के सामने गोल्स खाए हैं, गोल्स मारे तो नहीं है
बार्सा ने बस 2 गोल्स मारे हैं बायर्न के सामने अपने पिछले 5 गेम्स में। तो लेट्स सी क्या होता है, बार्सा जीतती है या नहीं। आई थिंक बार्सा विल विन दिस गेम एंड आई थिंक ये एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। हम देख सकते हैं कि एक 4-2 या 4-3 वाला गेम हो सकता है, बिकॉज दोनों टीम्स को गोल मारना पसंद है, दोनों टीम्स ऊपर चढ़ती है तो डिफेंस इजीली खुल सकते हैं।